हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह करंट अफेयर्स का था, अक्टूबर 2024 में इंडिया और ओमान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? इन दोनों के बीच नसीम अल बहर अभ्यास हुआ था, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख जिले हैं, इसके अलावा लद्दाख के अंदर और दो जिले हैं, कारगिल और लेह। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद में अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कारण असफल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के कारण असफल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? यह रूस से प्रेरित है। अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद कौन सा मुस्लिम शासक भाग गया था? इसका अभी इतना ही पता चला है। इसमें एक ऑप्शन था म्यांमार। बाकी अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 में है। अगला प्रश्न था, मुगल किसके वंशज थे? मुगल तुर्की एवं मंगोल के वंशज थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुष ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें पुरुष ने कुल 17 पदक जीते थे, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक जीते गए थे। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? इसके अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। अगला प्रश्न था, जनता में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा उत्सव प्रारंभ किया था? 1893 में बाल गंगाधर द्वारा गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश की कौन सी पर्वत भारत को 2 भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, कोई एसएटी अधिनियम था, मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं चला है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न था, सबसे छोटा द्वीप कौन सा? इसमें से मुझे 2 ही ऑप्शन पता चले हैं और 2 ऑप्शन अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न था, किस मिशन के तहत 4 यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर भेजने की योजना बनाई गई है? गगनयान मिशन के तहत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है। गगनयान मिशन को 2026 के अंत तक भेजा जाएगा। तो 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने प्रश्न पता चले हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले कि आने वाले एग्ज़ाम में स्टूडेंट अपना कैसे तैयारी कर सकते हैं।